ये सारे परीक्षा वाणी से होंगे। ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था? ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ऑप्शन बी भाजपा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वामपंथी लोगों द्वारा गठित उत्तराखंड मुक्त मोर्चा किस वर्ष गठित किया था? ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये किया था 1991 में। आगे चलेंगे। गोपीचंद अपरमजीत किस कांड में शहीद हुए थे? ठीक है, ये किस कांड में हुए थे? ये हुए थे खटीमा कांड में। ठीक है, अगर खटीमा कांड की बात करें तो ये कब होता है? 1 सितंबर 1994 को। ठीक है, और यही है श्रीयंत टापू। ठीक है, श्रीयंत टापू कब होता है? 10 नवंबर 1995 में। ठीक है, ये कब होता है? 1995 में। और बाकी रामपुर तिरा कांड कब होता है? 2 अक्टूबर 1994 में। और मसूरी कांड कब होता है? 2 दिसंबर 1994 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका जो आंसर है वो खटीमा कांड है। ठीक है, बलबीर सिंह नेगी किस कांड में शहीद हुए थे? ठीक है, तो बलबीर सिंह नेगी किस कांड में शहीद हुए थे? ये हुए थे मसूरी कांड में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जेटू सिंह उर्फ गुड्डू राय सिंह भंगारी किस कांड में शहीद हुए थे? ठीक है, ये हुए थे हमारे मसूरी कांड में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यशोधर बेजवाल वे राजेश रावत शहीद हुए थे। ठीक है, ये किस में शहीद हुए थे? ये हुए थे श्रीयंत टापू में। ठीक है, श्रीयंत टापू कांड कब होता है? ये हुआ था हमारा 10 नवंबर 1995 को। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। आगे बढ़ेंगे। 3 अक्टूबर 1994 को राजेश रावत, दीपक वाल्दिया और बलवंत सिंह जरवाण और जयंत बगुणा कहाँ शहीद हुए थे? ठीक है, ये हुए थे देहरादून में। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। नेपाल के साथ राज्य की सीमा लगती है 275 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। और तिब्बत के साथ लगती है 300, ये भी सही है। और चीन के साथ लगती है 350, सर्वाधिक चीन के साथ लगती है। और अब जो है राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल कितनी है? ये है 625। ठीक है, यानी कि 630, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग है 46,036। ठीक है, अगर इस प्रकार से देखें तो 86.7% भाग है। ठीक है, और मैदानी भाग हमारा क्या है? कमेंट में आप बता देंगे। ठीक है, हिमालय के तीनों श्रेणियों में से जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे शिवालिक में। आगे बढ़ेंगे। राज्य के कुछ भागों में घाटियों के समतल भूमि को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है सैंड। ठीक है, ये सब के सब परीक्षा वाणी से हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। भागीरथी नदी। ठीक है, 6856, बंदरपुच 6315, गंगोत्री 6672, यानी कि ये सभी सुमेलित है। ठीक है, ये सभी सुमेलित है। उच्च हिमालय क्षेत्र को मूल निवास है। ठीक है, उच्च हिमालय में मूल निवास किसका है? ये है हमारा भोटिया जनजाति का। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच दर्रा है। ठीक है, ये कौन सा दर्रा है? मानसैया दर्रा, यानी कि पिथौरागढ़ में है। आगे बढ़ेंगे। कोई दर्रा किसको जोड़ता है? तो कोई दर्रा किसको जोड़ता है? चमोली और पिथौरागढ़ को। आगे बढ़ेंगे। कुंवारी पास दर्रे किसके निकट है? ठीक है, तो ये किसके निकट है? ये ओली, यानी कि चमोली में। केदारनाथ में पूजा वादित हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी हमारी 86 दिन। ठीक है, कितने दिन तक रही थी? ये हमारी 86 दिन हुई, ये गलत होगा। ठीक है, 84 दिन में तो सूर्य सुमन भूख हड़ताल में हुए थे। 16-17 जून 2013 की आपदा प्रबंधन के कारण गंगोत्री मार्ग बंद रहा था। ये रहा था हमारा 94 दिन तक। और 103 दिन तक रहा था हमारा यमुनोत्री। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को बांटा गया है। ये बांटा गया हमारा 25 सेक्टरों में। आगे बढ़ेंगे। राज्य को सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, हमारी अलकनंदा हो जाएगी भाई।
गोमू के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो ये हमारी कौन सी है? आकाशगंगा। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील कौन सी है? ठीक है, तो ये बन रही है हमारी गोमती, यानी कि बागेश्वर में बन रही है, ये बागेश्वर में बन रही है। आगे बढ़ेंगे, नल दमयंती ताल का आकार कैसा है? ठीक है, तो ये कैसा है? ये हमारा हो जाएगा 5 भुजा वाला ताल। बासुकी ताल किस जनपद में है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बासुकी ताल को देखेंगे तो हमारा ये रुद्रप्रयाग में। किस ताल के समीप पर्यटकों को कभी कभी राजवंश देखने को मिलता है? ठीक है, ये मिलता है मानसूर ताल में। ठीक है, मानसूर ताल में। आगे बढ़ेंगे, किस ताल का पानी उबलता है? तो ये बयां ताल का पानी उबलता है। आगे बढ़ेंगे, चमोली में 3 कोनों वाला ताल कौन सा है? तो ये हमारा सोतोपन ताल है। ठीक है, और यहाँ से जो है, यहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल भी होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, किस ताल के पास सूर्य और चंद्र नाम से 2 कुंड है? ठीक है, ये सोतोपन ताल यानी कि चमोली जनपद में है। लाल काली सफ़ेद मछलियों वाला बादानी ताल किस जनपद में है? ये हो जाएगा हमारा रुद्रप्रयाग में। जोशियाड़ा कृत्रिम झील किस जनपद में है? जोशियाड़ा कृत्रिम झील किस जनपद में? ये हमारी हो जाएगी चमोली में। ठीक है, हीरामणि रालम ग्लेशियर किस जनपद में? ये एक हमारा कहाँ पर हो जाएगा? पिथौरागढ़ से। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कहाँ से? परीक्षा वाणी से। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने हेतु इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? ये 2008 और 9 में किया गया था। ठीक है, अगर भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो इनको आरक्षण कितना है? 5% का आरक्षण दिया जाता है। इंडियन फोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? यानी कि FRI को ये 1991 में मिला था। आगे बढ़ेंगे, राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती कब शुरू की गई? ठीक है, तो ये की गई 1903 में। अगर BS नेगी की किताब में देखेंगे तो उनमें अगर इनका सन दिया है 1910 से। ठीक है, जो कि गलत है। परीक्षा वाणी में सही दिया है 1903 में। ये हाल ही में अभी एग्जाम में पूछा गया था, शायद 2021 में कनीर सहायक में, तो उसमें 1903 ही दिया था आयोग ने आंसर। आगे बढ़ेंगे, जड़ी बूटियों को संरक्षण का कार्य सर्वप्रथम सहकारी विभाग द्वारा शुरू किया गया था। ये कब किया गया था? 1972 में। 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष है। ठीक है, ये कौन सा है? हमारा चीड़ का। ठीक है, चीड़ का ध्यान रखेंगे। 1972 में रेणी के वनों के आनंदुत कटाई के समय गौरा देवी के साथ कितनी महिला थी? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी 23 महिला। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा वाणी से लिए गए सारे क्वेश्चन। डूंगी पेतोली चमोली वन आंदोलन वृक्ष संबंधित है, तो ये बांज वृक्ष से संबंधित है। ठीक है, ये जो आंदोलन हुआ था ये बांज वृक्ष से संबंधित है। दूधातोली लोक विकास संस्थान के सूत्रधार कौन है? ये सचिदानंद भारती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी बिलंगना नदी में कब हुआ था? ये हुआ था 1994 में। मोतीचूर वन्यजीव विहार अभ्यारण्य की स्थापना कब होती है? ये होती है 1935 में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान चिल्ला रेंज में पर्यटकों हेतु उपलब्ध है, तो ये क्या उपलब्ध है? एलिफेंटा सफारी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दी वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक में कितनी पुष्प ये वनस्पति का उल्लेख मिलता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2500 का उल्लेख मिलता है। कस्तूरी मृग वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा फूलों की घाटी। आगे बढ़ेंगे, राज्य में सर्वाधिक वन भूमि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल वनों की दृष्टि से देखें तो हमारा पौड़ी है, और छोटा की बात आती है हमारा तो कौन सा है? छोटा हरिद्वार। ठीक है, छोटा हमारा हो जाएगा हरिद्वार। आगे बढ़ेंगे, राज्य का सबसे कम वन भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? लो आ गया क्वेश्चन, तो ये हमारा कौन सा है? हरिद्वार। आगे बढ़ेंगे, 1960 और 61, यहाँ पर 61 होगा कि भूमि बंदोबस्त कितने एकड़ राज्यों से मुक्त कर दी थी? ठीक है, तो ये 3.1/8
ठीक है, ये क्वेश्चन है, परीक्षा वाणी में मिल जाएगा आपको। नानक सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ये नंदोर नदी पर किया जा रहा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? अभी आपको पता होगा 5 मार्च 2023 को एक कन्नड़ साहित्य का पेपर होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 जून 2002 को। आगे बढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल मातृ तीर्थ योजना मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ कब चलाई गई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये योजना जो चलाई गई थी 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड।